शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। श्राद्ध के दिन आने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष के दिन पितरों को श्राद्ध दिया जाता है, श्रद्धा की जाती है अपने पूर्वजों से जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कुछ को तो नया जन्म मिल जाता है और कुछ पितृलोक में पड़े रहते हैं। कुछ किसी लोक में, किसी योनि में जन्म प्राप्त कर लेते हैं। उनके प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने के लिए, भक्ति दिखाने के लिए 16 दिन का ये श्राद्ध पक्ष साल में आता है। तो आइए उसमें क्या क्या काम करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए, उस पर विचार करते हैं। ज़्यादा अगर कोई नहीं कर सकता तो कम से कम ये विशेष बातें तो ध्यान रखनी चाहिए। श्राद्ध के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए? लहसुन नहीं खानी चाहिए, प्याज नहीं खानी चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, और खीरा, जीरा और सरसों का साग नहीं खाना चाहिए। यानी कि खाने में जीरे का छोंक भी नहीं लगाना चाहिए, जीरा भी नहीं खाना चाहिए, और सरसों का साग भी नहीं खाना चाहिए, और खीरे का सलाद आदि भी नहीं खाना चाहिए। अब श्राद्ध पक्ष वाले दिन यानी कि इन 16 दिनों में आपको करना क्या है? सुबह ही स्नान करें। स्नान करने के बाद दक्षिण में मुंह करके बैठ जाएं। सामने एक थाली या प्रांत, कोई भी पात्र ऐसा ले लें, उसमें जल रखें। जल का 1 लोटा डाल लें, थोड़ा सा दूध डाल लें, काले तिल डाल लें, सफ़ेद फूल डाल लें, और हाथ में कुसा ले लें। कुसा इस प्रकार लेनी है कि अंगूठे के बीच में रखें और तर्पण देना है। तर्पण देते वक्त 3 मंत्र बोलने हैं। पहला तर्पण देना है, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। फिर दूसरा तर्पण देना है, ओम प्रथम पितृ नारायणे नमः। तृप्यामि जरूर बोल दें। जिस तरह से तीसरा देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तृप्यामि नमो नमः। इस प्रकार आपको तर्पण देना है। फिर वही जल को लोटे में लेकर पितृदेवताओं को समर्पित सूर्य के सामने करना है। और सूर्य के सामने जल समर्पित करते समय भी आपको 3 मंत्र इस प्रकार बोलने हैं। यही 3 मंत्र, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः, जलम समर्प्यामि नमो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः, जलम समर्प्यामि नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जलम समर्प्यामि नमो नमः। उसके बाद खाना वगैरह निकालने की परंपरा किसी के यहाँ है, खाना निकालते हैं। कुत्तों का, ब्राह्मण का, जिसका भी खाना निकालते हैं तो उसको 3 बार आप जल से परिक्रमा हाथ से दिलाते हैं, यानी कि मिणसना कहते हैं, जिसे मिणसते हैं। तो उसमें भी 3 मंत्र बोलने हैं, यही, ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस प्रकार देना है। ध्यान रखना है आपको कि जब ब्राह्मण भोजन करे या ब्राह्मण को भोजन कराएं तो आपको बोलना नहीं चाहिए। आजकल पितृ श्राद्धों में जो भी ब्राह्मण भोजन करने आता है तो पूर्ण ध्यान अगर रखे तो वो भोजन भी नहीं कर सकता, क्योंकि सांसारिक रीति ऐसी है, बिना बोले नहीं चलता, वरना मौन व्रती होती है। जैसे झटका माई की देवी की माताएं, हमारी बहनें व्रत रखती हैं, तो झटका माई की देवी में कि उसमें खाने में जब वो सुहागिनें खाना खाती हैं तो बोलती नहीं है, ना देने वाली ना लेने वाली। इस तरह पितृ श्राद्ध में भी जब ब्राह्मण भोजन करता है तो न तो ब्राह्मण मांगता बोलता है, जब बैठ जाता है उससे पहले चाहे कुछ भी कर ले, और ना ही देने वाला करता है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको पहले से ही थोड़ा सा नमक और वगैरह जो भी कम ज़्यादा रह जाए, वो नमक मिर्च जो भी
तो एक छोटी सी कटोरी में अलग से रख दें। इच्छा पड़े, अगर कम लगे, इच्छा पड़े तो वो डाल लें उसमें अपने खाने में, अन्यथा नहीं। वरना अगर पूरी भी बाद में लाते हैं तो पूछते हैं एक पूरी और ले लो, ये भी नहीं पूछा जाता। केवल पूरी लाओ और सामने रख दो, जिसको इच्छा होगी ले लेगा, नहीं इच्छा होगी नहीं लेगा। यानी कि बोलना नहीं है, मौन व्रती में भोजन कराना है। और भोजन दक्षिण दिशा में ब्राह्मण का मुंह हो तब भोजन कराएं, या फिर उत्तर में हो तो खिलाने वाले का दक्षिण में हो तब भोजन कराएं। इस ऐसी व्यवस्था है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आजकल हम लोग पेटू हो गए हैं, 10-10 जगह का श्राद्ध ले लेते हैं। उसी ब्राह्मण को न्योता दें जो एक ही घर में श्राद्ध करे, यानी कि एक ही घर में श्राद्ध करना चाहिए, 10 घर में श्राद्ध नहीं करने चाहिए। 10 घर का भोजन घर में भी नहीं आना चाहिए 10 श्राद्धों का। तो इसलिए जो पंडित जिसका श्राद्ध का न्योता स्वीकार करे वो अन्य के घर श्राद्ध करने न जाए। आजकल पंडित लोग, हम लोग 10-10 जगह चले जाते हैं, 10 जगह लिहाज निभाते हैं। नहीं, एक ही जगह जाना है, एक श्राद्ध में एक दिन में, अगले दिन दूसरे में चला जा सकता है, लेकिन उस समय एक के ही जाना है, एक ही के जाना है। दूसरी बात यह है कि ध्यान रखिए, दोपहर 1 बजे से पहले पहले भोजन करा देना चाहिए, ये श्राद्ध का क्रम करा देना चाहिए। और सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पितरों की फोटो आपके घर में है, जिसका श्राद्ध नहीं है उसका भी नहीं, कोई बात नहीं, सारे पितरों की जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जो पितृलोक में जिनका वास हो गया है, तो आपको क्या करना है, उनकी तस्वीरें दक्षिण दिशा में रखनी है। दक्षिण दिशा में उनके सामने एक घी का दीपक जलाना है। 16 दिन तक लगातार नहीं, एक बार जला दिया, पूर्ण हो जाएगा तो अगले दिन जल जाएगा। तो सुबह ही उनकी मूर्ति के आगे दक्षिण दिशा में जलाना है। और जलाने के बाद भी हाथ जोड़कर इन्हीं जो 3 मंत्र बताए हैं, इन 3 मंत्रों का जाप करना है। दक्षिण दिशा में अगर जलाओगे और उनको दिया दिखाओगे तो पितृ लोग खुश होंगे, उनको आनंद प्राप्त होगा और वो आपके जीवन में भी आनंद भर देंगे। इस बात का तो विशेषतः ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें, किसी अपंग को न सताए, किसी को न सताए, महिला का अपमान न करे, किसी भी वृद्ध का अपमान न करे, अपने पूर्वजों का, बड़ों बूढ़ों का अपमान न करे। इन दिनों में कोई भी ऐसा बुरा कार्य नहीं करना चाहिए, तब तो पितृ श्राद्ध लगेगा, अन्यथा पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृ श्राद्ध में होता क्या है, 16 दिन जो पितृलोक में पड़े हैं, जो दूसरा जन्म ले लिया उनका तो कहना नहीं है, लेकिन जो पितृलोक में पितृ आपके पड़े हैं, जाने अनजाने, जिनको जानते भी नहीं हैं, वो अपने घर में अपने बाल बच्चों को, अपने वंशजों को देखने आते हैं, आशीर्वाद देने आते हैं। लेकिन अगर नियम विरुद्ध काम होता है तो वो श्राप भी देकर चले जाते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है कि ये मुख्य बातें ऐसी बताई हैं जो आम आदमी कर सकता है, आम इसका लाभ उठा सकता है, आसानी से कर सकता है। तो इसी के साथ आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, और पितृ श्राद्धों में कोई बाधा ना आए, कोई विघ्न ना आए, और नियम पूर्वक होते रहें। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की। हर हर महादेव।